दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं और कोहरा छाया हुआ है और काफी ज्यादा खूबसूरत व्यू है। सच बताना फ्लाई बाय कैसा लगा 200 पे जब हम निकल रहे थे जूम करके। जो स्तूप होते हैं उन्हें पवित्र बुद्ध अवशेषों को रखने के लिए यूज किया जाता था और बुद्ध भगवान की यहाँ पे आराधना भी की जाती थी। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ मैजिशियन एडी। लौट आया अपने नए एपिसोड के साथ और आज फ़िलहाल मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ ड्रेसअप होके। आज अपन ने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अपन उठने में लेट हो गए थे। एक्चुअली मैं कितना भी चाहूँ लेकिन मैं लेट हो ही जाता हूँ। तो आज गीज़र वीज़र गर्म किया, 15 मिनट तो गीज़र को लग जाते गर्म होने में। फिर नहा हुआ और रेडी होके आए हैं हम लोग। आज जाने वाले हैं सांची राइड पर। आज मेरे साथ बहुत सारे राइडर जुड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आता है जब अलग अलग सीसी की गाड़ियाँ साथ में चलती है। ऐसे आपके पास कोई भी बाइक हो, यू कैन जॉइन अस। द मेन थिंग इज़ हेलमेट कंपलसरी है, दैट्स इट। और बाइकर होने चाहिए दिल से। ऐसा नहीं कि 4000 रुपये मेम्बरशिप लेंगे आपसे कि भाई आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो 4000 रुपये दो। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये आपके लिए। अरे भाई शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलो भैया भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मैंने कभी नहीं बोला इन लोगों से करो। ये अपने मतलब प्रेम से करते हैं ये लोग, मैं कभी नहीं बोलता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. चाय लाए सिद्धांत भैया, चाय 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 उठाओ चाय। 8:15 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी 19 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक मेरे घर से। सारे राइडर आगे निकल गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक पैच कवर कर लें अपन, लेकिन अभी वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है उस साइड से, तो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। भाई साहब वो जरा से इसमें ही एक थ्रिल आ जाता है, जीवन का परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। रायसेन रोड पे जाते हैं तो क्या है, ये वाली लेन अलग है, वो वाली लेन अलग है आने जाने के लिए, लेकिन ये सिंगल रोड है तो इसमें दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर देता है। अभी तो वैसे क्लियर दिख रहा है काफ़ी आगे तक। लेट्स डू इट। मज़े करो जीवन के, मैं सबको यही बोलता हूँ, लेकिन प्रॉपर गियर्स पहनो। ये पहाड़ को काट के रोड बनाई गई है और काफ़ी खूबसूरत दिखती है ऐसी रोड्स, मतलब अलग ही एक व्यू आता है, अमेजिंग सा। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा पानी, पहाड़, पानी, खूबसूरती, हरियाली, रोड्स एंड बाजूका। मस्त है भाई, काफी खूबसूरत। Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And ओ भाई लुक एट दिस रोड, क्या बात है।
ये होता है व्यू, ये होता है एक्चुअल व्यू। क्या बात है भाई, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं और कोहरा छाया हुआ है और काफी ज्यादा खूबसूरत व्यू है। आई लव दिस मैन, दिस इज सो अमेजिंग। लव यू भाई, लव यू सो मच फॉर दिस। सो गाइस फाइनली रील्स बना के निकल गए हम लोग और बाकी लोग आगे पहुंच गए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो मन मतलब रुका ही नहीं गया अंदर से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली आ गए हैं एमपी टूरिज़्म के आउटलेट पे और यहाँ हम लोग चाय पोहा लेने वाले हैं। यहाँ मैनेजर साहब पहचान के हमारे, ये देखो आइए। आप तो राइड भी कर रहे थे ना हमारे साथ। चलो सो अब यहाँ अंदर तो अपनी पूरी टीम अंदर पहुँच चुकी पहले ही। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं साथ वाले। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अरे भाई साहब, ये सिद्धांत भाई हमारे पास भी काम करो ना आप। मेरे पास सस्ता वाला है ये। इसका कैमरे का भी काम करता है, मोबाइल का भी काम करता है, फिर ये हेलमेट में भी लगा लेता है। मतलब इस लेवल का डेडिकेशन देख रहे हो आप। वीडियो डाला है और ये देखो भाई आज के लिए भाई स्पेशली क्लीन शेव करके आए। क्यों भाई? देखो इसको, देखो कहीं से लगता है ये 50 साल का। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया, जिम भी ज्वाइन करवाया, मालूम पड़ता है 60 साल का। बाप की उम्र का है मेरी, प्लास्टिक सर्जरी कराया मैं इसकी। ये बंदा जादूगर, इसकी बातों पे भरोसा मत करना। यहाँ की जो जितनी भी बिलिंग होगी आपकी तरफ से होगी। इमरजेंसी। अच्छा ये दे जाओ, इससे काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा, इमरजेंसी काम हो जाएगा। दूसरे फोन पे, हाँ मम्मी इमरजेंसी दे जाओ। सच बताना फ्लाई बाय कैसा लगा 200 पे जब हम निकल रहे थे जूम करके? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। भाई थे, भाई के पीछे मैं ही चिपक के था। मैं 150 मतलब मेरा जो तेल जला वो बात था ना। नहीं भाई, लेकिन हम लोगों ने तो स्पेशली अलग एंजॉय किया जो अपन ने फोटो खिंचवाई। बस हम कुछ भी है लेकिन हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ ही कर रहे हैं। राइट, ऐसा मत सोचिएगा आपकी 200 पे फ्लाई बाय दिया तो हमें एक पैच मिला, राइडिंग जैकेट और सारी चीजें। और हाँ, मैंने एक ही पैच पे किया था 200। हाँ बस, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। काफी हम एंजॉय करते जा रहे हैं, वेदर आज बहुत साथ दे रहा है। तो हाँ चलो, क्या लेने बाबा? हमारे भाई लोग क्या लेते हैं? चलो पहले कुर्सी लेंगे, पहले कुर्सी लेंगे। सो गाइस फाइनली आ गए पोहे और कुछ लोग टूट भी पड़ रहे हैं। ये देखो, ये तो खाना चालू कर दिया है, ये देखो। तो इस तरीके का कुछ माहौल हो रहा है और अब बढ़िया पोहे एंजॉय करते हैं। मैं अब बहुत देर से भूखा हूँ। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत भूख लग रही है। रख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। भूख कैमरे में हावी हो रही है। फिलहाल बज गए 11:23 और हम लोग जा रहे हैं वापस सांची स्तूप की तरफ। ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा बढ़िया, 1 नंबर, और पोहा और चाय का मस्त नाश्ता। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. यहाँ पे कुछ ही देर में हम स्तूप पे जाने वाले हैं। मास्क कंपलसरी है, तो कभी भी आप इधर आओ अभी कोविड सिचुएशन में तो एटलीस्ट कैरी योर ओन मास्क। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने जैकेट और हेलमेट अपने साथ कैरी करना है क्योंकि हमारे पास कैमरा का सेटअप वगैरह था, तो इस वजह से मेरा और पीयूष भैया का बैग अंदर रखा है। बाकी बैग्स बाहर रखते हैं, वो लोग लॉकर्स अलाउड नहीं होते सबको। तो मेक श्योर कि ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट सामान ना लाओ यहाँ पे जब भी आओ। और हेलमेट कैरी करना पड़ेगा आपको पूरे टाइम। गोप्रो उन्होंने अलाउ कर दिया बट वो ट्राईपॉड अलाउ नहीं था, तो मैंने तो खैर गोप्रो रख दिया है। मैं अभी फ़िलहाल फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। दिस इज़ द टिकट, सो लेट्स गो इनसाइड।
सो गाइस सांची स्तूप जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन से। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ से यू कैन वॉक, यू कैन टेक अ कैब और समथिंग, और आप यहाँ आ सकते हो। सांची स्तूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा किया गया था 3वीं शताब्दी में। सम्राट अशोक और जो उनकी वाइफ थी सत्यकुमारी जी, उन दोनों का विवाह यहाँ सांची में ही हुआ था। तो जो सत्यकुमारी जी थी वो विदिशा के एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। तो ये भी एक यहाँ की काफ़ी चर्चित कहानी में से एक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो स्तूप होते हैं उन्हें पवित्र बुद्ध अवशेषों को रखने के लिए यूज़ किया जाता था और बुद्ध भगवान की यहाँ पे आराधना भी की जाती थी। सो ये जो स्तूप आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, पहले ये ईंटों के साथ जब बनाया गया था तो ये इनका साइज़ छोटा था। उसके बाद जब इन पे पत्थर लगाए गए सो दैट ये प्रोटेक्टेड रहें, ज़्यादा इनकी लाइफ बढ़ जाए, उसके बाद इनका साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। सो ये जो बाउंड्री वॉल आप देख पा रहे हैं इसे शगुन वेदिका कहा जाता है। और जब इसका निर्माण हो रहा था तब यहाँ के व्यापारियों ने पत्थर दान किए थे। अभी आप लोगों ने कुछ लैंग्वेज देखी जो इस तरीके की अलग स्टाइल में बनी हुई है, उसे ब्रह्मलिपि कहा जाता है। काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। इंडिया में बहुत पुराने समय पे यही लैंग्वेज यूज़ होती थी। फ़िलहाल हम लोग स्तूप के ऊपर आ गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, और यहाँ का कुछ इस तरीके का व्यू है। ये स्तूप है हमारे पीछे और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक सिर्फ हरियाली नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट शो यू। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। मेरे सामने जो द्वार है जो आपको मेरे चश्मे में नज़र आ रहा होगा, इस पे अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं। कई लोगों को मन में सवाल आता है इन आकृति को देख के कि ये क्या दर्शाना चाहती हैं। तो ये बुद्ध जी की जीवनी को बताती हैं। करीब 200 साल तक इस एरिया पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से स्तूप भी काफ़ी डैमेज हुआ था। काफ़ी आपने देखा होगा अभी वहाँ पे एक मूर्ति थी जिसमें सर नहीं था। ऐसे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो डैमेज हो गई थी। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया तब इसकी खोज फिर से हुई इस स्तूप की, और तब जाके उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया कि ये देश की धरोहर है और इसे बचाना चाहिए। जैसे ये द्वार है, इसी तरीके के 4 द्वार और हैं जो जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इस पे जो स्कल्पचर्स बने हैं वो बुद्ध जी की जीवनी को दर्शाते हैं। तो पीछे आप स्तंभ देख पा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इसके ऊपर लकड़ी की छत डाली जाती थी। एक बार भारी आग लग गई थी जिस वजह से ये पूरा जो है जल के राख हो गया, और उसके बाद ये सिर्फ स्तंभ बचे हुए हैं यहाँ पे। गाइस हमारे पीछे एक मंदिर है जिसके अंदर बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है। कोशिश करूंगा आपको कैमरे से दिखाने का। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ का व्यू आएगा कि नहीं। लेट्स गो इनसाइड। गाइस ये जो पीछे आप देख पा रहे हो एक छोटा सा कमरा टाइप का बना हुआ है। इसे मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे पुराने समय में शिष्य। काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा जो इस लोकेशन को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। एक इंटरेस्टिंग पेड़ मुझे दिख रहा है, कैक्टस। सो लुक एट दिस, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है दिस कैक्टस प्लांट। इस पे भी रमेश सुरेश लिख गए। या ऐसी जनता को ढूंढ के मारना चाहिए, पकड़ के। समझ रहे हो आप? फाइनली हम लोग जा रहे हैं सांची स्तूप से वापस घर, और बहुत ही बढ़िया राइड रही और बहुत ही बढ़िया दिन रहा। भैया मेडिसन रेडी हो आप? भोपाल वाले? हाँ भाई। अरे वाह, ब्लॉग देखता हूँ, बढ़िया वीडियो बना। थैंक यू भाई। यहीं रहते हो? मुझे पता होता मैं टिकट फ्री करवा देता आपका। अच्छा, यही जॉब करता हूँ सांची स्तूप पे। मैंने भाई देखी तो थी, मैंने सोचा भैया यहाँ कहाँ आएंगे, आप तो दूर दूर जाते हो, ज़्यादातर भोपाल के बना। हाँ। तो सांची नहीं, दिशा कहूँ या जॉब करने आता। अच्छा। थैंक यू भाई, बोल दिया उतना काफ़ी है। तो भाई ने बोला भोपाल वाले मैजिशियन रेडी हो गए आप।
टिकट्स फ्री करा देते। मतलब देखो क्या प्यार मिल रहा है जनता का, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, फक्र से बोलो आई एम मैड, और कीप सपोर्टिंग मैजिशियन 80 गाइस। थैंक यू सो मच, पीस आउट।